बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, ये जो कांवड़ यात्रा है ना, जो कांवड़िए लोग अपनी श्रद्धा भाव से अपना कांवड़ आमड़ लेके जाते हैं जल चढ़ाने, है ना, तो इनको लेकर के भाई साहब सरकार बड़ी टेंशन में है। मतलब सरकार को ये लग रहा है कि कैसे भी करके हम इनकी कांवड़ यात्रा करवा दें, है ना, इनको कोई दिक्कत ना हो, इनको कहीं खाने पीने में दिक्कत ना हो, इनको कहीं रुकने में दिक्कत ना हो, है ना, इनके ऊपर से हम फूल गिरवाते रहें पैसा वैसा खर्चा करके। सरकार अपना अलगे लगी हुई है। भाई ये कांवड़िए लोग हैं, आज से नहीं बहुत लंबे समय से ये लोग अपना कांवड़ आमड़ ले करके श्रद्धा भाव से आते हैं जाते हैं। इनको इतनी तकलीफ नहीं जितनी सरकार को तकलीफ है। सरकार कहती है कि नहीं, हम तुम्हारा जो है पूरा ख्याल हम रख के रहेंगे। सरकार इनका पूरा ख्याल रखने के चक्कर में लगी हुई है। अब ख्याल क्या रखें भाई साहब, ये जो कांवड़िए लोग हैं अपना श्रद्धा भाव कांवड़ लेके अपने घर से चल देते हैं जहाँ इनको जाना होता है। अब सरकार कहती है नहीं नहीं, तुम रुक जाओ, तुम लोग कांवड़ आमड़ लेके चल रहे हो, बाकी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, हाँ रुक जाओ। अभी हम रास्ते में ना ये जो ढाबा आबा है, चाय की दुकान, फल फ्रूट है ना, सब जगह हम नाम लिखवाते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग नाम लिखवा रहे हैं। हाँ, ये आरिफ के फल, ये नसीम के फल, ये रमेश के फल, ये सुरेश का पपीता, ये महेश का अनार, ये रमेश के केले, ये सब हम लिखवा रहे हैं ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। भाई साहब, जो अपनी यात्रा पे निकलता है कहीं पर पूजा पाठ श्रद्धा भाव से ना, तो अपनी व्यवस्था करके निकलता है। उसको सारी चीज़ें मालूम रहती है, कब खाना है, कहाँ खाना है नहीं खाना है, अपनी पूरी व्यवस्था के साथ निकलती है। ये लोग भाई साहब नाम आम चेंज करके हम पूरी व्यवस्था करवाएंगे। अब पूरी व्यवस्था के चक्कर में बवाल काटे इनको। अब भाई सरकार है, कहीं ना कहीं बजट चीज़ें माहौल, अभी अभी बेचारे ताजे ताजे हारे हैं, तो कहीं ना कहीं से माहौल बने इनका, है ना, नाम आम चेंज करवा रहे हैं। तो कोर्ट ने भाई साहब इनको फटकार दिया, क्या ये सब नाम आम ये लेकर, ये लोग आते जाते रहते हैं, सब ठीक ठाक है, नाम आम हटाओ ये सब। अब भाई साहब नाम आम तो हटा दिए। तो ये जो यहाँ से चलता है वहीं बगल में अपना हरिद्वार में, हाँ, तो वहाँ पर भी सब नाम आम का चक्कर उठ गया। तो अब बाकी जो लोग हैं ना टेंशन में आ गए, ये हम लोग नाम आम का तो सब कर रहे थे, अब हुआ नहीं, अब क्या करें। तो भाई साहब हरिद्वार में एक नया फरमान जारी हो गया है कि जहाँ से कांवड़ियाँ निकल रहे हैं उधर पीछे कहीं कोई मस्जिद है ना, तो उसको तिरपाल से ढक दो। हाँ, उधर कोई मदरसा है तो तिरपाल से ढक दो। रास्ते में कहीं कोई मतलब कांवड़ यात्रियों को कोई तकलीफ नहीं हो। अरे भैया, कांवड़ यात्रियों को क्या तकलीफ है? रास्ते में दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या पड़ता है। ये लोग अपना बम भोले अपनी यात्रा में अपने मगन ही जा रहे हैं। इनको क्या लेने देना कहाँ मस्जिद है और कहाँ मदरसा, क्या लेना देना। ये सरकार जबरदस्त नहीं, हम ख्याल रखेंगे, हम मस्जिद को तिरपाल से ढकवा देंगे, हाँ हम ये मदरसे को तिरपाल से ढकवा, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कौन कांवड़िया कह रहा कि भैया हमको तकलीफ है? और आप लोग तो अभी आए हो, है ना, कब से 50 साल से उससे पहले से ये कांवड़ यात्री जो है अपनी कांवड़ यात्रा लेके निकल रहे हैं। अपना खाने पीने के अपनी व्यवस्थाओं, कहाँ खाना पीना सब इनको पता होता है, हाँ, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। भाई कांवड़ यात्री जैसे लोग वैष्णो देवी जाते हैं, है ना, तो वैष्णो देवी जो जाते हैं वहाँ तो कोई सरकार की व्यवस्था नहीं कि भैया नेम प्लेट चेंज करो, ये ढक दो वो ढक दो। लोग वहाँ जाते हैं, अपना खाना पीना व्यवस्था, जहाँ रुकना होता है, जो कोई अपना प्याज लहसुन खाता है तो वहाँ वाला, नहीं तो ढूंढ ढाड़ करके कहाँ प्याज लहसुन नहीं मिलता है वो किचन में चौके में ढाबे के जा करके उससे बात करता है कि भाई साहब देखो हम लोग बहुत सात्विक लोग हैं, बगैर लहसुन प्याज का खाना बनाना। तो बगैर लहसुन प्याज का भी खाना उनको मिलता है। कोई लहसुन प्याज के साथ खा लेते हैं, कोई सिर्फ कुछ नहीं खाते हैं, खाली फल खाते हैं, तो अपना फल खरीद ले। अब फल में क्या पूछना बताइए भाई साहब, फल में क्या पूछना। भाई किचन के अंदर कोई चीज़ सामान बनना है तो उसमें पूछा भी जाए कौन बना रहा है, क्या डाल रहा क्या नहीं डाल रहा, भैया नाम पता बताओ तुम। फल में भाई साहब, केले में है, केले में भी मतलब ये रमेश का केला और ये सलीम का केला है, केले में क्या फर्क पड़ जाएगा, आम में क्या फर्क पड़ जाएगा। आम लो धो करके अपना खा लो, किसी से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, फल ले लो। लेकिन ना भाई साहब, यहाँ कुछ लोग कांवड़ यात्रा अपनी जगह पे चल रही है और इनकी यात्रा अपनी जगह पे चल रही है। हाँ, इनको कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए। अब कांवड़ यात्रियों के बहाने बवाल मचाए पड़े हुए हैं, हाँ ऐसा है वैसा है कांवड़ यात्रियों को। और ये ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड सिर्फ कांवड़ यात्री ही है, बाकी और कोई है नहीं। तुम अपनी दुकान, स्कूल बंद करवा दिए भाई साहब। जो रास्ते में कांवड़ यात्रा में जो स्कूल है, तो कई दिनों के लिए वो स्कूल बंद है।
ये बताइए, है? स्कूल बंद करके कांवड़ यात्रा मतलब ले जाओ, इनको कोई तकलीफ ना हो। अरे भाई, सारी व्यवस्था है, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, कोई भी काम, कोई भी श्रद्धा और पूजा का काम जो है, किसी दूसरे को तकलीफ दे करके, किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर जो किए जाते हैं, उनका एक भाव है, तभी उनको उसका फल मिलता है। कांवड़िया को किसी को कोई दिक्कत नहीं है, भाई स्कूल के बच्चे, हाँ थोड़ी देर रुक गया, बच्चे तुम निकल जाओ, हाँ फिर हम निकल जाएंगे, या कांवड़िया पहले निकल गए, बच्चे रुक गए, भाई साहब स्कूल बंद किए हुए हैं। कोई लोग अपना ये चुपचाप चले जा रहे हैं, रास्ते में क्या मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा पड़ रहा है, अपने चले जा रहे हैं, ठीक है, जो है। उनको, कांवड़ियों को कोई तकलीफ नहीं, कांवड़ियों को तकलीफ नहीं, बस सरकार को वहाँ की तकलीफ हो रही है कि नहीं हम कांवड़ यात्रियों का भला करके रहेंगे, कांवड़ यात्री ऐसे, कांवड़ यात्री वैसे, इनका जो है बताइए। भाई कल को आपके घर में अगर सत्यनारायण की पूजा हो तो 2 अधिकारी आके खड़े हो जाएंगे कि भैया हम सत्यनारायण की पूजा कराएंगे, है कि आपको कहाँ से फल लाना, कहाँ से दही लाना, कहाँ से चंदामृत बनवाना है, कहाँ से पंडित जी को लाना है, ये हम लोग डिसाइड, मतलब सरकार डिसाइड करेगी अब कि कहाँ किसका क्या है। किसी के अखंड रामायण का पाठ हो तो सरकार डिसाइड करेगी कि भैया तुमको किसके यहाँ से माइक लेना है। अब पता चला किसी मोहल्ले में वो पता चला माइक वाले वही मुसलमान है, नहीं इनका माइक नहीं लेना है, हाँ तुम 2 जिला छोड़ करके जाओ, 5वें जिले से भले माइक लेकर के आओ, इनका माइक नहीं लेना है। माइक से क्या लेना देना। तो मतलब अब ये सरकार और सरकारी अधिकारी ये लोग डिसाइड करेंगे कि आपकी पूजा पाठ कैसी हो, आपकी यात्रा कैसी हो, आपका धर्म कर्म कैसा हो, है ना। और आपके लिए हम हैं, हम ये बंद करवा देंगे, हम इधर तिरपाल डलवा देंगे, हम इधर नाम हटवा देंगे, हम उधर नाम लिखवा देंगे, हम हैं। भाई कौन बोल रहा है? लोगों को यात्रा करने दो, श्रद्धालुओं को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? और बाकी जहाँ कहीं पर भी जो बीच बीच में लफड़े फड़े हो जाते हैं, रास्ते में पता चला कोई कांवड़ियों का कुछ ये हो गया, कहीं लोग गाड़ी तोड़े दे रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल वाले को मारे, कहीं इसको बवाल और कहीं उसको बवाल है, तो वो जो मेन बवाल है वो रोकने का सरकार का काम है, वो नहीं रोकेगी। नाम हम बदलवा देंगे, है ना, हम तिरपाल डलवा देंगे। जो लफड़ा झगड़ा हो रहा है, सामाजिक सौहार्द बिखर रहा है, और जो रास्ते में डिस्टरबेंस हो रहा है, माहौल जिससे खराब हो रहा है, उसको रोको। किसी को मारा पीटा जा रहा है, उसको रोको, उस पे भाई साहब नजर नहीं है। वाह भाई वाह। तो इससे एक ही चीज समझ में आती है, कहीं ना कहीं ये श्रद्धा धर्म फलाने डिमाके से लेना देना नहीं है। इनका गुरु यही है कि नफरत वाला माहौल जो है ना, मतलब जलजला माहौल, ये सब ऐसा बना रहना चाहिए, हाँ, ताकि कम से कम जितने वोटर इधर उधर निकल गए हैं उनकी तो कोई बात नहीं, जितने बने हैं कम से कम उतने बने रहें। और ये सब देख करके हो सकता है कुछ थोड़े वोटर इधर भी आ जाए, हाँ। तो सारा सब कुछ मतलब अब यात्रा पूजा पाठ धर्म कर्म सब चुनाव और वोट के आधार पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो भाई बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है कि ऐसे लोगों का भैया बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।